मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। बेटा, आप सभी अपनी संस्कृत की पुस्तक और पुस्तिकाएं बाहर निकालिए। आज हम संस्कृत में पाठ 11 अव्यय प्रयोग पढ़ेंगे। अव्यय शब्द होते क्या हैं बेटा? वे शब्द जो सदा एक जैसे ही रहते हैं अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्येक, काल, लिंग, विभक्ति, वचन, ये सारे एक समान होते हैं तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों को अव्ययी शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ अव्ययी शब्दों के बारे में। जैसे शैने शैने मतलब धीरे धीरे। हाँ, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वृद्ध लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे शब्द का कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे किसी भी लिंग में हो, किसी भी विभक्ति में हो, इसलिए ये अव्ययी शब्द है। वही मतलब बाहर। छात्र कक्षा के बाहर खेल रहे हैं, अध्यापक कक्षा से बाहर आ रहा है। इनमें भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए बाहर जो शब्द है वह अव्ययी शब्द है। तृष्णीम मतलब चुपचाप। ठीक है, मैं चुपचाप पढ़ रहा हूँ। पुस्तकालय में बालक चुपचाप बैठे हैं, मतलब दोनों ही जगह पे शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। चुपचाप शब्द में कोई भी बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो हैं ये अव्ययी शब्द हैं। ठीक, अव्ययी शब्द हैं। यहाँ एक खेल का मैदान है, वहाँ सुबह और शाम बालक खेलते हैं, मैं भी वहीं खेलता हूँ। खेल के मैदान में चारों ओर पेड़ हैं। ठीक है, तो इनमें भी, मैं भी, यानी कि भी शब्द में कोई भी कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। अत्र यहाँ, इदम यह, ठीक है, इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये सारे ही शब्द जो हैं ये अव्यय शब्द हैं और इनमें परिवर्तन ना होने के कारण इन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आज के वर्क की। तो बेटा, आज का जो सबसे पहला वर्क है वो ये है कि आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और जो भी आपका अभ्यास कार्य है उसे आप अपनी बुक में करेंगे। आइए देख लेते हैं कि आपके अभ्यास कार्य में क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए, ये आपको अपनी पुस्तक में करना है। ठीक है, दूसरा है रिक्त स्थान भरिए, ये भी आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। तीसरा शब्द है अव्यय शब्द छांट कर लिखिए, ये भी आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। और वाक्य बनाइए, इसको भी आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। नीचे दिए गए अव्यय शब्दों तथा उनके अर्थों को याद करिए, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। आपको अपनी कॉपी में क्या क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले तो शब्दार्थ लिखना है और ये कुछ अव्यय शब्द हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। बाकी का सारा कार्य आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।